एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड आइडियाज। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू चूज अ करियर पाथ। एंड ये वीडियो स्पेशली उन 12th वालों के लिए, उन जेई या नीट एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका ड्रीम उनका खुद का नहीं है। दे आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, सोसाइटी और एनी अदर प्रेशर। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आप किसी करियर को चुनना चाह रहे हो, अगर आप कंफ्यूज हो कि एग्जैक्टली आपको करना है क्या, एंड यू हैव नो आइडिया, क्योंकि 12th वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर वो साइंस चुन लेते हैं वो यूजुअली इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनके घर वाले सजेस्ट करते हैं या उन्हें कोई ऐसा बड़ा या सोसाइटी उनको सजेस्ट करती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसी पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे सारे इंजीनियर या डॉक्टर है, राइट, तो आपके ऊपर एक इनहेरेंट प्रेशर है कि दैट यू हैव टू गो विद द साइंस, राइट। लेकिन अगर आप एक ऐसी लोकेलिटी से हो जहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग हैं, जहाँ पे दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इजंट देयर, राइट, कि मतलब वहां पे सारे प्रकार के लोग हैं, तब आपको शायद उतना प्रेशर फील ना हो। तो मैक्सिमम जो बच्चे नीट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, और स्पेशली जो मिडिल या हाई बैकग्राउंड से हैं, उनके अंदर प्रेशर इसीलिए है क्योंकि या तो उनके पेरेंट्स इंजीनियर डॉक्टर्स हैं एज वेल एज द फेलोमेट्स आर इंजीनियर डॉक्टर। तो एक कहीं ना कहीं अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस ये आ जाती है कि आपके बच्चे शुड ऑल्सो परस्यू दिस। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे मदर फादर इंजीनियर डॉक्टर है और मेरा आर्ट्स में इंटरेस्ट है, सो व्हाई शुड आई परस्यू द नीट और जेई? Won't it kill my actual dreams, actual career plans? Don't you think that? So how will you choose a particular career path? Very first thing that you need to do is, first you need to understand yourself कि आप किन चीजों में अच्छे हो, कौन सी चीज आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो, कौन सी चीज आप अच्छे से समझा पाते हो। देखो, एक समझना अलग होता है और एक समझा पाना अलग होता है, राइट। अगर आप एक पर्टिकुलर नीश के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ट्स के लिए ये कर सकते हो कि आप समझ भी अच्छे से पा रहे हो और समझा भी अच्छे से पा रहे हो, राइट, देन दैट फील्ड माइट बी फॉर यू। क्योंकि आपके इंटरेस्ट, आपकी स्किल्स, आपकी लर्निंग उसी के साथ बहुत ज्यादा अलाइन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक फिजिक्स का टॉपिक दे दूं, ना आप उसको समझ पा रहे हो ना आप उसको समझा पा रहे हो, क्या वो फील्ड आपके लिए है? एस्पेशली नॉट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बायोलॉजी दे दूं लेकिन आप बायोलॉजी बहुत अच्छे से समझ पाओ, तो इसका मतलब आपका मोस्टली जो इंटरेस्ट है वो बायोलॉजी की तरफ है। तो जब हम साइंस ले लेते हैं, राइट, तो उसमें भी आगे फर्दर डिविजन हो जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज वेल एज बायोलॉजी में, राइट। तो आप कौन सा चुनते हो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, राइट। एंड ये बहुत ज्यादा आगे जाके नीश सब्जेक्ट बन जाते हैं। लेकिन नीट जेई जैसे सब्जेक्ट्स के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये फील्ड समझ ही नहीं पा रहे हो, देन दीज फील्ड आर नॉट फॉर यू। सेकंड थिंग इज, रिसर्च करो कि आप उस फील्ड में कितना काम कर सकते हो और कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज या पॉसिबिलिटीज ऐसे मिल रही है कि जहाँ पे जाके आपको उस चीज का एक्सपोजर मिल सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी अ लोकल कॉलेज, इट कैन बी अ लोकल लाइक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर चीजें सिखाई जा रही हो या उसके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन होता हो, या आप उन ऐसे सीनियर से भी मिल सकते हो जो उस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ परस्यू कर रहे हैं, राइट। तो अब टेक्निकली देखा जाए, अगर मुझे कोई चीज परस्यू करनी है एंड इफ आई नो समवन की जो ऑलरेडी परस्यू कर रहा है, आई विल ऑलवेज गो टू देम एंड आस्क कि हाई सर, हाई मैम, क्या इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको कौन कौन से ऐसे प्रोज दिखते हैं एंड कौन कौन से कॉन्स दिखते हैं, एंड दे आर गोइंग टू गिव यू अ रैशनल अबाउट बोथ ऑफ दोस थिंग्स, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको एक आइडिया मिल जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो चीज, राइट। तो आप उन चीजों से बच सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस चैनल, हमने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं विच वी डू नॉट वांट next generation to face, right? So that's why we bring these kind of videos. So these are the things that can actually help you rather than like going for a certain bias thing. For example, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम साइंस ही लो, या आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं तुम नीट ही परस्यू करो या तुम सिर्फ जेई परस्यू करो। सो दीज आर वेरी बायस्ड ओपिनियंस। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, देन यू शुड नॉट फॉलो दिस इन एनी केस। अगर आपको मौका मिलता है, टेक एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस का कहने का मतलब ये है कि 12th के बाद आपके पास टाइम होगा। आप ये मत सोचिए कि कंपटीशन आगे निकल रहा है, ऑल्दो निकल रहा है, बट आप ये मत सोचिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यू आर गोइंग टू एग्जॉस्ट योरसेल्फ एंड यू विल नॉट बी एबल टू चूज अ पर्टिकुलर करियर पाथ। अब मैंने काफी लोगों को देखा है जो 3-4 साल का ड्रॉप करके देन दे आर परस्यूइंग सर्टेन थिंग्स बिकॉज दे वांटेड टू ट्राई एट सर्टेन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को जेई या नीट क्रैक करना होता है तो वो 1 साल देते हैं, 1 साल नहीं हो पाता, फिर वो दूसरा साल देते हैं, देन वो तीसरा साल देते हैं, एंड देन दे कंटिन्यू इट, राइट। तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा होता है। ऑल्दो दिस वीडियो इज नॉट जेई नीट, बट दिस इज द एग्जाम्पल वीडियो। लेकिन आप बात समझिए, अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, आप उस पर सबसे पहले एक्सपीरियंस लो। अब एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, मुझे बायोटेक्नोलॉजी में जाना है तो मैं किसी लैब का एक्सपीरियंस लूंगा, राइट। अगर आपको कैमरा या वीडियोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी में इंटरेस्ट है, सो यू आर गोइंग टू यू विल गो टुवर्ड समवन जो ऑलरेडी ऐसे फोटोज खींचता है, जो वीडियोस बनाता है, जो सिनेमाटोग्राफर हो एक्चुअली, राइट। तो आप शायद उनके पास जाओगे।
अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको स्केचिंग करना पसंद है, सो यू माइट गो टू दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड यू माइट आस्क कि क्या पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज है इन फ्यूचर. सो फर्स्ट यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डिसाइड. सो सबसे पहले टेस्ट इट आउट, क्या आप उसमें काम कर सकते हो और लॉन्ग टर्म काम कर सकते हो. अब देखो दो चीजें हो जाती हैं, एक तो होते हैं इंटरेस्ट और स्किल बेस्ड. सो फॉर एग्जाम्पल अगर उनको डांस करना पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उम्र भर डांस ही करना चाहूंगा या डांस के बेसिस पे मेरे को करियर बनाना है. एक होता है आपका पसंद और एक होता है आपका पैशन. पसंद और पैशन में बहुत दिन रात का डिफरेंस होता है. अगर आपका एक्चुअल पैशन है कि आपको डांस में ही कुछ परस्यू करना है या आपको फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी में ही कुछ परस्यू करना है, देन यू कैन थिंक अबाउट दैट. इफ नॉट, देन यू शुड नॉट डू दिस. सो लेट्स टॉक अबाउट द एकेडमिक्स नाउ, क्योंकि अब ये है उन बच्चों के लिए मैं स्पेसिफिकली ये बोल रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज में कुछ परस्यू करना है, तो वो कौन कौन सी ऐसे तरीके से जा सकते हैं, राइट, ताकि वो एक्सपीरियंस है एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस दे शुड मेक अप द माइंड कि उनको क्या एक्चुअली परस्यू करना है. सो वंस यू हैव ऑल द एक्सपीरियंस, वंस यू हैव द आइडिया कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, तो अब मैं इस चीज पे आऊंगा कि आपको वो करियर एक्चुअली क्यों चूज करना चाहिए. सी, अब कई लोगों को कंटेंट क्रिएटर बनना है, कई लोगों को शायद डांस में कुछ करना है, कई लोगों को स्पोर्ट्स में कुछ करना है. तो दैट आर टोटली डिफरेंट फील्ड एंड टू बी ऑनेस्ट दैट आर नॉट माय नीश. ठीक है, अगर आपको एकेडमिक साइड या फिर इन पर्टिकुलर साइड जाना है, तो आप वो करियर एग्जैक्टली कैसे चुन सकते हो. तो देखो, कोई भी एकेडमिक करियर को चुनने के दो ऑप्शन होते हैं. सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको वो फोर्स्ड इंटरेस्ट भी है, तो आपको वो शायद बनाना पड़ जाएगा बेस्ड ऑन लाइक एनीथिंग. सो फॉर एग्जांपल सर्टेन टाइम व्हाट हैपेंस इज कि हम किसी का एक लाइफस्टाइल देखते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वी वांट दैट लाइफस्टाइल, राइट. कि अगर कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो हम शायद चाहते हैं कि हम भी इतना पैसा बनाए. तो आप वो फील्ड एग्जैक्टली चुन कैसे सकते हो. देखो, सबसे पहले आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी. अब रिसर्च करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को बायोटेक्नोलॉजी में जाना था, तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बहुत पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या स्कोप है, क्या नहीं है. बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, न्यूज़पेपर में देखा, सब कुछ. लाइक आई हैव टॉक्ड विद लाइक मल्टीपल पीपल्स की बायोटेक में क्या क्या है क्या नहीं है, राइट. तो उसके बेसिस पे मेरे को एक आइडिया मिल गया कि ठीक है, बायोटेक में मोस्टली जो है आपका रिसर्च करियर बहुत ज्यादा हैवी फोकस्ड है, राइट. अगर आप बायोटेक में ऐसा जाना चाहो कि आप बायोटेक में आपको जॉब मिल जाए, लेकिन वो जॉब भी होगी तो वो रिसर्च बेस्ड ही होगी. ऐसा नहीं है, या तो आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, देन दैट कम्स इन द एमबीए पार्ट जहाँ पे आप सेल्स एंड सर्विसेज कर रहे हो. तो अगर आप बायोटेक के ना भी हो, तो थर्ड पर्सन कैन डू दैट, राइट. लेकिन कहने का मतलब यही है, आपको आपकी फील्ड के बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा. अगले 5 साल 10 साल उसका क्या स्कोप रहने वाला है, आपको वो चीज देखनी पड़ेगी. अब मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देखता हूँ. 2014 से लेकर 2018 तक देयर वाज बूम इन सिविल इंजीनियरिंग. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन, सबसे ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो प्रोग्राम्स थे ऑल ओवर इंडिया, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियर्स को हायर किया गया था. स्पेशली वो जो बुलेट ट्रेन भी जो बन रही है हाइपर लूप करके, तो उसके लिए भी लाइक देयर वर लाइक 7 से 10 हजार सिविल इंजीनियर्स की जरूरत थी. तो लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग को बहुत ज्यादा परस्यू करा था एंड आज के टाइम पे सिविल इंजीनियर ऑलमोस्ट सैचुरेट हो रहा है फील्ड, राइट. तो आपको एटलीस्ट नेक्स्ट 5 से 10 साल के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि अगले 5-10 साल में कौन सी चीज पर्टिकुलर बूम करेगी. मैं बायोटेक का एग्जांपल ले लेता हूँ. अब एआई का जमाना भी है. एआई के जमाने में क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स जो है वो सबसे ज्यादा जॉब कट्स होंगी. ठीक है, और ये होंगी होंगी क्यों? क्योंकि जो बेसिक फंक्शनिंग थी, जो बेसिक मॉड्यूल्स थे जो बनाता था एक पर्टिकुलर बंदा, जो पर्टिकुलर वेबसाइट भी बनाता था, दैट थिंग इज बीइंग टेकन केयर बाय द एआई. अब आपको एआई से ज्यादा शार्प होना पड़ेगा, आपको एआई से ज्यादा स्किल्स चाहिए सो दैट यू कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट सम ऑफ द लाइक एडवांस फंक्शनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग. तो जब तक आप बेसिक फंक्शनिंग में सीखोगे, उतनी देर में तो एआई उस चीज को बहुत इजीली कर लेगा. सो यू आर गोइंग टू वेस्ट मच मोर ऑफ योर टाइम. आई एम लिटरली स्पीकिंग इट. आप आज मत मेरी बात मानो, अगले 2 या 3 साल में आप ये देखोगे कि सबसे ज्यादा जो जॉब कट्स हो रही हैं वो हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो रही होंगी. ठीक है, तो अपना पैशन जो है, अपना जो आप करियर जो है, वो इस हिसाब से देख के चलो कि अगले 8 से 10 साल के लिए क्या वो सस्टेनेबल है. अगर वो सस्टेनेबल नहीं है, देन यू शुड नॉट सेलेक्ट इट. चाहे उसमें आपको पैसा भले कितना क्यों ना दिख रहा हो. सम टाइम व्हाट हैपेंस इज कि कई लोग जो है वो करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जनता जो है वो हजारों या सिर्फ लाखों में खेल रही होती है, और वो लाख भी होता है सिर्फ 4 या 5 लाख. तो आपको उस ट्रैप में भी नहीं फंसना है कि जहां पे आप बिल्कुल ही लोअर एंड ऑफ इनकम में फंस जाओ. सो मेक श्योर टू डू दैट. सो जब आपने सोच लिया कि आपको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ जाना है या आपको एग्जैक्टली क्या परस्यू करना है, देन यू शुड लुक कि आपके पास कौन कौन से वेज हैं ताकि आप वो पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सको. तो इट कैन बी इधर द एजुकेशनल पार्ट की जहाँ पे आप बैचलर मास्टर्स या पीएचडी करके या इवन मास्टर्स करके आप वो पर्टिकुलर चीज अचीव कर रहे हो,
एंड देन देयर आर सर्टेन थिंग्स कि जहाँ पे आप पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लेकर के यू आर गेटिंग टुवर्ड्स दैट थिंग। तो ये रिसर्च भी आपको खुद करनी पड़ेगी, या आप किसी के साथ बैठ के कर सकते हो या आप खुद से कर सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप बैठो खुद के साथ, आप अपना दिमाग लगाओ कि कैसे आप द शॉर्टेस्ट वे दैट यू कैन रीच देयर, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आपने वो चीज कर ली देन यू वर्क टुवर्ड्स इट। जैसे आप उस चीज पे काम करोगे क्योंकि आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट होगा उस चीज पे, ठीक है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, सो यू आर गोइंग टू वर्क वेरी डिलीजेंटली। एंड उसके केस में क्या कि चांसेस आर दैट यू आर गोइंग टू अचीव इट इन लाइक वेरी शॉर्ट। सो कुछ ऐसे फील्ड होंगे शायद जिसमें ना आपको एक्सपीरियंस होगा, ना आपके घर वालों को एक्सपीरियंस होगा, ना आपके आसपास वाले लोगों को एक्सपीरियंस होगा, राइट। तो दिस इज अ डिजिटल वर्ल्ड। तो लिंक्डइन इज देयर, इंस्टाग्राम इज देयर, इवन यूट्यूब इज देयर वेयर पीपल आर शेयरिंग देयर ओन लाइफ स्टोरीज। तो आप क्या कर सकते हो, आप इन जैसी फील्ड जो प्रोफेशनल फील्ड है इसमें जाकर के आप उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, एंड आप उन पर्टिकुलर फील्ड्स का प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जान सकते हो कि किस पर्टिकुलर फील्ड का क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस चैनल ऑल्सो, राइट, कि हम यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर चीज शेयर कर रहे हैं। हर कोई आकर के ऐसे कैमरा लेकर के दे आर नॉट गोइंग टू शेयर देयर लाइफ और देयर मिजरीज, राइट। so what you can do is you can connect with them, you can talk to them, and you can have a particular guidance from them कि क्या ये पर्टिकुलर फील्ड उनके लिए सही रहेगी, क्या आगे अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या हमको इसमें मतलब सतर्क रहने की जरूरत है। लाइक देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू। सो बेस्ड ऑन दैट you'll be able to form an opinion कि आपको exactly क्या करना है एंड क्यों करना है स्पेशली, बस।